कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एवर था। उसको स्कूल ले जाने के लिए उसकी दोस्त आई थी। वो अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठकर बातें करने लगती है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो ट्रिप पर जाने वाली थी। जब ये दोनों बातें कर रही थी तो बातों के दौरान ही एवर की दोस्त अपनी गाड़ी से एक साइकिल वाले को टक्कर मार देती है। एवर नीचे उतरती है ताकि वो उससे माफी मांग सके, मगर जब ये उस लड़के को देखती है तो वो तो इन्हीं का दोस्त था जिसका नाम रेंडल था। रेंडल को चोट तो नहीं लगी थी, पर तभी उधर इनके स्कूल के कुछ और स्टूडेंट आ गए थे जो रेंडल पर ड्रिंक गिराते हैं और उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। इसके बाद खैर जब ये स्कूल पहुँचते हैं तो इनके टीचर सब स्टूडेंट्स को बस में बिठा रहे थे और सबसे फोन भी ले लेते हैं। जब बस में सभी बैठ जाते हैं तो इनके टीचर इनको ट्रिप के बारे में बताते हैं, मगर कोई भी इनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता और इनकी बस ट्रिप पर जाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो इनके टीचर थे, जो इनकी ट्रिप के इंचार्ज भी थे, वो बस में बड़े ही आराम से सो रहे थे। जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि बस गलत रास्ते पर जा रही थी। जब अपने बस के ड्राइवर से पूछते हैं कि बस गलत रास्ते पर क्यों जा रही है, इस बात पर बस ड्राइवर शोर मचा देता है, कहता है बस सही रास्ते पर है। इनके टीचर भी उससे झगड़ा करने लगे थे, मगर तभी बस के आगे वाले शीशे पर कोई चीज टकरा जाती है और सारा शीशा खून से भर गया था और कुछ भी नजर नहीं आता। तभी बस ड्राइवर से नहीं संभाली जाती और बस फिसलते हुए पुल को तोड़कर खाई में गिरने लगती है। डर से सभी चिल्ला रहे थे, लेकिन बस स्पीड से नीचे की तरफ जा रही थी। तभी बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिससे सभी स्टूडेंट पीछे जाकर गिरते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए थे। जब बस रुकती है तो उसके चारों तरफ अजीब सा धुआं हो गया था और तभी बस में रेडियो सुनाई देता है जिसमें बताया जा रहा था कि बाहर एक केमिकल का हमला हो गया है। सभी लोगों को अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लेकर करीब वाले स्टेशन पहुंचना होगा। ये सब सुनकर सब डर गए थे। टीचर बस ड्राइवर से कहते हैं कि रेडियो को बंद करो। तभी बाहर इनको एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ खून में भीगे हुए थे और वो दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। एवर और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस आदमी को अंदर लाना नहीं चाहती थी, मगर उनके टीचर को वो आदमी ऐसा लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत है और वो उसे अंदर आने का कहते हैं। जैसे ही टीचर दरवाजा खोलते हैं तो वो उस आदमी से पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? रेंडल और उसका दोस्त भी जो आगे वाली सीट पर बैठे थे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, मगर तभी वो आदमी जब अंदर आता है तो वो टीचर पर हमला कर देता है। सब स्टूडेंट्स डर कर बस के पीछे की तरफ भाग गए थे। वो आदमी बस में बैठे सभी स्टूडेंट्स पर हमला करना चाहता था, मगर बचकर कुछ पीछे से बस के रास्ते भाग जाते हैं। इधर ही एवर अपनी एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो आदमी उसको बस में ही अंदर की तरफ खींच लेता है। सभी स्टूडेंट्स जो बचकर भाग गए थे वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर फंस गए हैं और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कोई भी नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था, इंसान था या फिर कोई ज़ॉम्बी था। तभी उनके दरमियान में एक स्टूडेंट बात करता है कि जो हमने खबर रेडियो पर सुनी थी कि पूरे शहर में वायरस का हमला हो गया है, क्या पता ये बात सच हो, वो आदमी वाकई वायरस की लपेट में हो। रेंडल उनको एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है, कहता है हम वहाँ जाकर छुप सकते हैं। सभी उसकी बात मान लेते हैं और बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। तभी एक लड़के को वहाँ पर मरा हुआ घोड़ा नजर आता है। उसे भी अब ज़ॉम्बी वाली बात पर यकीन आने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि शायद वो आदमी कोई पागल हो। अब खैर सभी ये उस बिल्डिंग को देखने लगते हैं। उस बिल्डिंग को देखने से इन्हें पता चलता है कि पहले ये शायद कोई स्टूडियो था, मगर अब वीरान हो चुका था। ये सभी इस बिल्डिंग में जाया हुई चीजों से उसके सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर अपने हथियार ढूंढने लगते हैं। ये दो ग्रुप्स में होकर चीजों को ढूंढने लगते हैं। इधर ही एवर को रेंडल का दोस्त बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। खैर इनको हथियार मिल जाते हैं। ये फिर से सब इकट्ठे हो गए थे। तभी बाहर से उन्हें आवाज सुनाई देती है जो इन्हीं की दोस्त की थी, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वो पागल आदमी भी था जो कुछ अजीब था और उसने इनके टीचर पर भी हमला किया था। एवर अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी, मगर बाकी सब उसको मना कर देते हैं। काफी देर तक जब कोई बाहर नहीं जाता तो वो पागल आदमी उनकी दोस्त पर हमला कर देता है और उसे
मार देता है। इस सभी उधर बहुत ज्यादा डरे हुए थे और छुपकर सब देख रहे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनकी दोस्त मर चुकी है। तभी अचानक से उनका ड्राइवर खिड़की को तोड़कर अंदर आ गया था। उसके मुंह से खून आ रहा था और काफी अजीब लग रहा था। उस ड्राइवर की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में ज़ॉम्बी बन गया हो। सभी उससे डरकर भाग रहे थे। वो बचते बचाते एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी उनका एक दोस्त आता है जो भागकर बचते हुए इन तक पहुंच गया था। वो आकर इनको बताता है कि बाहर कोई वायरस फैला हुआ है, सब लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मगर जिनसे वो बचकर यहाँ तक पहुँचा था, ज़ॉम्बी इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। ये सभी मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देते हैं और एक छोटे से रास्ते से आगे की तरफ जाने लगते हैं। इस बार इन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था। अब वो एक छोटे से रास्ते से होते हुए एक कमरे में पहुंच गए थे। जब ये एक कमरे में पहुंचते हैं तो जाते हुए उनका एक दोस्त देखता है कि जो उसका दोस्त था वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था, मगर ये उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उधर आकर अब वो लड़का बहुत रो रहा था। उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का साथ नहीं दिया, उसको वहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया। उसको भी काफी ज्यादा खुद अजीब महसूस हो रहा था। उससे सभी पूछते हैं कि वो ठीक है, तो वो अपने जिस्म पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं था। उसको वाकई सब अजीब लग रहा था। तभी इधर भी बस ड्राइवर आ गया था जो अभी तक यहीं पर घूम रहा था। वो दोबारा से सभी पर हमला कर देता है। इस बार रैंडल एक डंडा उठाता है और उसको बहुत मारता है। तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। वो लड़का जिसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो इन सब ज़ॉम्बीज़ को जलाना चाहता था, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर उसकी मदद करने एक दोस्त आता है, मगर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन तभी उधर वही बस ड्राइवर आ गया था और उस लड़के को लेकर नीचे कूद जाता है। अब वो जैसे नीचे कूदा था उसको मर जाना चाहिए था, मगर वो मरता नहीं और अपने जिस्म को अजीब तरह से सीधा करता है। सब उसको देख रहे थे मगर हैरान थे कि वो इतना नीचे गिरकर भी मरा नहीं। अब सबको ज़ॉम्बी वाली बात पर यकीन हो गया था कि वायरस वाली बात सच है। ये सब देखकर रैंडल सबको दोबारा से खिड़कियां दरवाजे बंद करने का कहता है। एवर उधर से पेंट कैन को लेकर उसमें आग लगाकर उन्हें जलाकर उन्हें नीचे फेंक देती है और नीचे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लग गई थी। उस गाड़ी को आग लगने की वजह से उधर धमाका हो जाता है और नीचे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे सबका ध्यान उसकी तरफ होने लगता है। जब बाहर से ज़ॉम्बी हट गए थे, एवर अपने दोस्तों से कहती है कि वो बाहर जाकर बस से अपना फोन लेना चाहती है। दरअसल एवर अपने घर वालों से बात करना चाहती थी, मगर उसकी दोस्त उसे मना करती है। कहती है तुम पागल हो गई हो, ऐसे मत करना वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। लेकिन एवर नहीं मानती। रैंडल का दोस्त भी एवर को समझाता है जो उसे पसंद करता था, मगर वो नहीं मानती। उसे तो जाना था। अब खैर इसके बाद ये रैंडल के दोस्त के साथ बस तक चली जाती है। इसको वहाँ पर वो थैला मिल जाता है जिसमें इनकी टीचर ने सभी के फोन्स को रखा था, मगर जब ये फोन को देखती है तो सबके फोन बंद थे। एवर का ये प्लान फेल हो गया था। बेचारी एवर को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचती है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। फिर रैंडल का दोस्त कहता है कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी कि तुम सबको बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हो। तभी इसको बस में रेडियो पर सुनाई देता है वही मैसेज जो इन लोगों ने सुबह सुना था। जब ये पास जाकर देखती है तो रेडियो में कैसेट थी, मतलब वो मैसेज जो इन्होंने सुबह सुना था वो असल नहीं था, ये सब कुछ रिकॉर्ड था। इसको समझ आ जाता है कि इनको यहाँ पर किसी ने फंसाने की कोशिश की थी। तभी रैंडल का दोस्त पीछे से एवर को इंजेक्शन लगा देता है और कहता है सॉरी एवर, मुझे माफ कर दो। पीछे से रैंडल भी आ गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है ये सब कुछ रैंडल और उसके दोस्त ने किया था, क्योंकि स्कूल में सभी दोस्त इनका मजाक बनाते थे, इनको बुरा भला कहते थे और इसी बात का बदला ये अपने सभी दोस्तों से लेना चाहते थे। उन्होंने अपने इस ट्रिप से पहले ये सारा कुछ प्लान किया था। वो एक ड्रग डीलर से मिले हुए थे और ये ड्रग डीलर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने शुरू में टीचर पर हमला किया था। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर भी इनके साथ मिला हुआ था और यही वजह थी कि वो बस ड्राइवर बस को गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उस ड्रग डीलर ने ही इनको एक ज़ॉम्बी जूस के बारे में बताया था जिसको पीकर लोग अजीब से हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी बन गए हैं और उसी ड्रग डीलर ने सभी स्टूडेंट्स को एक ज़ॉम्बी जूस इंजेक्शन में
डालकर लगा दिए थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। रैंडल और ड्रग डीलर मिलकर सबको मारना चाहते थे, मगर रैंडल का दोस्त ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। उधर रैंडल अपने सब दोस्तों को ये कहकर आया था कि सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अगर ये तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो तुम इन्हें मार देना। मगर अब एवर ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे होश आ गया था, वो पूरी तरह से बेहोश नहीं थी। रैंडल और उसका दोस्त जब बस से उतरते हैं तो एवर भी रेंगते हुए उतर जाती है। जब वो जा रही थी तो ड्रग डीलर ने उसे देख लिया था। वो जब उसे रोकता है तो इस बार एवर उसे जोर जोर से मारती है और मार देती है। रैंडल जब बिल्डिंग में जाता है तो उधर अपने बाकी दोस्तों को कहता है कि हमारे आधे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए ये लो हथियार और जब भी वो तुम्हारे सामने आए उन्हें मार देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवर भी बिल्डिंग में आ चुकी थी। वो रैंडल के दोस्त को बहुत मारती है। तभी जब बाकी के दोस्त उस पर हमला करने आते हैं तो उन्हें कहती है रुक जाओ और उनको सारी बात बताती है। अब क्योंकि रैंडल के दोस्त ने उसे भी ड्रग का इंजेक्शन लगाया था, वो अपने दोस्तों को अपना निशान भी दिखाती है। सब दोस्तों को पता चल गया था। पीछे से रैंडल आता है और कहता है कि एवर को मार दो, वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन वो उसे नहीं मारते, उल्टा इस पर हमला कर देते हैं। तभी वो एक पेंटिंग को देखते हैं जिसमें रैंडल अपनी जीत का जश्न मना रहा था और एवर की दोस्त उसके पास खड़ी थी। कुछ समझ आ गई थी कि ये सारा प्लान रैंडल का है। यहाँ पर इनके दरमियान में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। एवर वो ड्रग के इंजेक्शन रैंडल को लगा देती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया था। इसके बाद सब लोग अब उस ड्रग डीलर की लाश को एक पेड़ से बांधकर उसे बहुत मारते हैं। सभी उस पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि अगर वो ऐसा ड्रग रैंडल और उसके दोस्त को ना देता तो सब ठीक होते। मतलब सिर्फ बदला लेने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था। 5 घंटे के बाद सबके ऊपर से ड्रग का सारा नशा खत्म हो गया था। सभी दोबारा से अपनी बस की तरफ बढ़ते हैं। सब एक दूसरे के साथ ठीक हो गए थे और सभी अब दोस्त भी बन गए थे। कि टीचर भी जिंदा थे, उनको भी होश आ गया था। कहानी के आखिर में रैंडल और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो एक टीचर के सामने बैठे थे। वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि उनकी वजह से इतना कुछ हुआ। सब स्टूडेंट इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी बिना वजह तंग या किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये ना हो कि वो इंसान आपका खतरनाक दुश्मन बन जाए, जिससे आपकी जान को भी खतरा हो। तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक जैसा रहें, सबका ख्याल रखें, वरना आपका किया गया एक मजाक सबके लिए खतरा बन सकता है। वो मजाक किसी के भी दिल में आपके लिए नफरत पैदा कर सकता है, जैसे रैंडल और उसके दोस्त के दिल में अपने सभी दोस्तों के खिलाफ थी। तो बिल्कुल भी किसी के साथ गलत मत करें, किसी का मजाक मत बनाएं। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।